ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 1। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। सूत वाच सूतवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो एवं कृष्ण सखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पिता भ्रात्रा राजा विकल्पिता नाना शंकास्पदं रूपम नानाशङ्कापसदं रूपम् कृष्ण विश्लेषकर्षिता कृष्ण विश्लेषकर्षिता उतवाच उतवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्र राज्ञा विकल्पिता तत्र राज्ञा विकल्पिता नाना शंकास्पदं रूपम नानाशङ्कासपदं रूपम् कृष्ण विश्लेषकर्षिता। कृष्ण विश्लेषकर्षिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। सुतवाच श्रुतवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो एवं कृष्ण सखो कृष्ण भ्रात्राज्ञा विकल्पति तरब्बा विकल्पिता नाना शंकासपदं रूपम् नाना शंकास्पदं रूपम विश्लेषकर्षिता। कृष्ण विश्लेषकर्षिता। अनुवाद और हरे कृष्ण। पढ़िए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्त लोग को दंडवत प्रणाम। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासा भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध सा गया। अतएव वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग कहाँ तक चर्चा किए थे माता जी, थोड़ा बोलिए, फिर आज की क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे। कल तो प्रभु जी आपने बताए थे कि युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, अर्जुन से पूछ रहे हैं कि अर्जुन, तुमने उन वृद्धों तथा बालकों के परवाह नहीं किया जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे। क्या मतलब उन लोगों को परवाह नहीं किया? उन लोगों के छोड़कर तुमने अकेले भोजन कर लिया, मन कर लिया। और क्या तुमने कोई अच्छा गलती की है जो कि निंदनीय है, मतलब निंदनीय मानी जाती है। तो प्रभु जी और आगे आप बताए थे कि अकेले थी, आपने बताए थे कि युधिष्ठिर महाराज अपने क्या हुआ, मतलब युधिष्ठिर महाराज अपने में मतलब सोच ही रहे थे कि आखिर अर्जुन के क्या हुआ, मनहूस हो करके अर्जुन उदास हो गया है, इसको हुआ तो क्या हुआ। तो वे इतना सोचते सोचते भी अपने मन में मतलब इस तरह का मतलब सोच रहे थे कि या हो ना हो, ये कृष्ण यहाँ मतलब जगत से अंतर ध्यान हो गए, या तो ये कृष्ण के बिना वे अकेले महसूस अर्जुन कर रहे हैं, मतलब कर रहा है। इसलिए वे मतलब जो अर्जुन के मन में था वे युधिष्ठिर महाराज अपने मन में ही सोच रहे हैं। और सही, और आप बताए थे प्रभु जी एक सही और गलत की बात कि एक कोई पेपर के विषय में आपने बोले थे, मतलब असली, ओरिजिनल और नकली के। तो प्रभु जी ओरिजिनल असली और नकली असली है तो दोनों का अगर फोटो कॉपी हम कराएंगे तो दोनों में जो अक्षर है सो सेम ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल के बिना कोई काम होगा नहीं, वे ओरिजिनल लाना ही पड़ेगा। ये आपने एक उदाहरण दिए थे और इसलिए वे मतलब आपने उदाहरण दिए थे। तो प्रभु जी इसी तरह भगवान कृष्ण भगवान है कि वे ओरिजिनल है और कोई भी आदमी मतलब उनके बिना जीवित मतलब नहीं रह सकता है, जीवित रहेगा लेकिन उनका तो एक मतलब उनके साथ रहने से एक अलग ही आनंद खुशी मिलेगी। तो ये सारे आपने बताए थे और भी बताए थे कि भगवान जो है तो हमेशा जीवन में खुशी ही मतलब खुशी ही लाते हैं। और जैसे आदमी जो है तो एक संपत्ति, धन और संपत्ति की बात बोले थे। संपत्ति है सो कृष्ण भगवान जो है सो ओरिजिनल है और डुप्लीकेट जो है सो धन संपत्ति कहा जाता है। मतलब हुए है धन संपत्ति से तो थोड़े देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन भक्ति कृष्ण भगवान जो ओरिजिनल है वे तो हमेशा के लिए हमारे दिल, हमारे मतलब हम लोग उनके भक्ति करेंगे तो हमको अपने जीवन में हमारे खुशी भी देंगे और लास्ट में हम लोगों को भगवत धाम भी ले जाएंगे। तो प्रभु जी हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण को वो भी पकड़े रहे और हम भी पकड़े रहे। और हम लोग तो पकड़ेंगे तो छूट भी सकता है, लेकिन भगवान हम लोगों को पकड़े रहेंगे तो वे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभु जी यही है, वे हम लोगों को लास्ट में आश्चर्य भी देंगे, भक्ति में लगे रहेंगे, भगवान के प्रेम भगवान से करेंगे, सेवा करेंगे तो भक्ति में लगे रहेंगे तो लास्ट में भी हम लोगों को आश्चर्य देंगे। और भी आगे बहुत और कुछ भी बताए थे प्रभु जी, लेकिन उतना स्मरण नहीं हो रही है।
अच्छा, उतना स्मरण नहीं है। चलिए, तो अभी हम लोग आज का जो है हमारा श्लोक 15 अध्याय शुरू होने जा रहा है। पहला श्लोक है, सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को आपका नैमिषारण्य के जंगल में 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए बोल रहे कि एवं कृष्ण सखो कृष्ण भ्रात्रा राज्ञा विकल्पित नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षित। इसका अर्थ क्या है? सुद गोस्वामी कहा कि भगवान कृष्ण का जो विख्यात मित्र अर्जुन है, महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रूंध सा गया। अतः वो महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ सकते हैं कि अर्जुन युधिष्ठिर महाराज का उत्तर ठीक से क्यों नहीं दे पाए। एक पत्नी है और उनका पति है, वो दोनों किसी जगह गए मार्केट में, और पति का एक्सीडेंट हो गया और पत्नी घर लौट आए। तो पुत्र का जो पिता है, जो मर गया, उनका जो पिता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि एक्सीडेंट हुआ है उनके लड़के का। तो पिता को ये नहीं पता कि वो उनका पुत्र मर गया है, स्पॉट डेथ हुआ है, पिता को ये चीज नहीं पता। तो पत्नी को भी पूछ रहे हैं, मतलब अपनी बहू को पूछ रहे ससुर जी कि प्लीज बताइए मेरा बेटा कैसे है, उसको कौन से हॉस्पिटल में भर्ती किए, या भी ठीक ठाक है। तो अभी पत्नी, यद्यपि अभी पत्नी क्या जवाब दे पाएंगे? अरे पत्नी, तुम्हारा तो बेटा गया, मेरा तो पति गया। तो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन के साथ यही हुआ। युधिष्ठिर महाराज के साथ कृष्ण का जो संपर्क है वो है एक फुफेरा भाई, ममेरा भाई। लेकिन अर्जुन का ममेरा भाई, फुफेरा भाई के साथ साथ एक अंतरंग भाव था उनके साथ, जैसे पति पत्नी का रिश्ता और पिता पुत्र का रिश्ता, बोथ आर सेम। लेकिन फिर भी पत्नी का तो सर्वस्व धन चला गया, सर्वस्व धन जो है वो पति चले गए। तो जो पिता है वो पूछ रहे बारंबार मेरा बेटा कैसे है। तो पत्नी कहां से जवाब देंगे? अरे तुम्हारा बेटा कैसे है, मेरा पति मर गया, मतलब तुम्हारा बेटा मर गया। तो अभी जवाब देने से भी बढ़कर है उनका खुद का चिंता। तो अर्जुन शोक संतप्त था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस जगत को छोड़कर चले गए भगवत धाम। तो इसमें जो एक शब्द है विकल्पित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। एवं कृष्ण सखो कृष्ण भ्रात्रा राज्ञा विकल्पित। ये विकल्पित जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है? सोचा गया। और इस संबंध में महाराज चित्रकेतु का घटना आता है श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद के 14 नंबर अध्याय के 22 नंबर श्लोक में। विभा माता जी देखिए ध्यान से, चित्रकेतु महाराज का, एवं विकल्पितो राजन विदुषा मुनि नापिप स प्रश्रया बनतोभ्याय प्रजा कामस्ततो मुनि। अर्थात सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बोला था, हे महाराज परीक्षित, यद्यपि महान ऋषि अंगिरा सब कुछ जानते थे, उन्होंने राजा से इस तरह पूछा, इस प्रकार राजा चित्रकेतु ने पुत्र की कामना से बड़ी विनम्रता से झुककर उस महान ऋषि से इस प्रकार कहा। तो हम लोग जानते हैं ये जो चित्रकेतु के जीवन में जो घटनाएं श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद में है। तो अंगिरा ऋषि आए थे चित्रकेतु के घर में, क्या करने के लिए आए थे, किस उद्देश्य के लिए आए थे? क्योंकि ऋषि मुनि का कर्तव्य होता है, साधु संत का कर्तव्य होता है, जो व्यक्ति गृहस्थ जंजाल में फंसे हुए हैं
उनके घर में जाना, एटलीस्ट साल में एक बार बोकारो जाना, ठीक है, जो फंसे हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा उद्धार करने के लिए। खैर, वी आर ऑल बाउंड ऑफ दिस मेटेरियल नेचर, हम लोग सभी उसी परिवार में के बंधन में, लेकिन फिर भी जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, वैसे ही भक्त भक्त जब मिलते हैं तो प्लस बन जाता है, भगवान का धाम बन जाता है वो जगह। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा प्लस है और आप लोग माइनस है, ऐसा नहीं, बोथ आर माइनस। लेकिन जब वो होता है ना, जो मैथमेटिक्स का जो रोल है, माइनस माइनस प्लस, तो उसी के, तो जो भी है, तो अंगिरा ऋषि चित्रकेतु के घर में इस उद्देश्य से गए थे। तो चित्रकेतु महाराज अंगिरा ऋषि को बोल रहे, क्या बोल रहे? भगवान किंग विदितम तपो ज्ञान समाभिधि जोगिनाम धस्त पापानाम बहिरंत शरीरिषु, कि हे प्रभु, हे भगवान, हे महान भगवान अंगिरा ऋषि, तपस्या, ज्ञान और पारलौकिक समाधि के कारण आप पापपूर्ण जीवन के सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गए हैं। इसलिए पूर्ण योगी के रूप में आप हमारे जैसे बद्ध आत्माओं के बारे में बाहरी और आंतरिक रूप से सब कुछ जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आगे बता रहे हैं कि तथापि पृच्छतो ब्रूयाम ब्रह्मणात्मनि चिंतितम भवतो विदुषश्चापि चेदिस्तत् अनुअज्ञया। फिर भी हे महान आत्मा, आप सब कुछ जानते मेरे बारे में, क्योंकि मैं क्यों चिंतित हूं। फिर भी जब आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं चिंता से भरा हुआ हूं। मैं आपके आदेश को मानकर, आपने मुझे पूछा कि हे महाराज चित्रकेतु, आप क्यों चिंतित हो, तो यद्यपि आपने मुझे पूछा, जिसके कारण मैं जवाब दे रहा हूं, मैं अपने दिल की बात को खुलासा कर रहा हूं। क्या दिल की बात है? कि लोकोपालेरपि प्रार्थम साम्राज्य ऐश्वर्य संपदा ननंदयंत प्रजम मांग श्रितुट काम मिबा परे। अर्थात हे प्रभु, जिस प्रकार भूख प्यास से व्यथित व्यक्ति पुष्पमाला या चंदन के गुच्छे की बाह्य तृप्ति से प्रसन्न नहीं होता, वैसे ही है अपने साम्राज्य ऐश्वर्य संपत्ति के होने के बावजूद भी मैं प्रसन्न नहीं हूं, जो महान देवताओं के लिए भी वांछनीय है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं दुखी इसलिए हूं, मेरे पास धन, राज्य, संपत्ति, 1 लाख पत्नियां, सब कुछ है मेरे पास, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। फिर भी मैं चिंतित हूं। कैसे चिंतित है? चित्रकेतु महाराज एग्जाम्पल दिया कि जैसे भूखा व्यक्ति को अगर चंदन का माला, चंदन का लेप और फूलों की माला, गुलाब का माला पहनाया जाए। उमाशंकर प्रभु पर बोल रहे थे कि प्रभु जी मुझे खाना बहुत पसंद है, तो उसका पूरा भर पेट, वो अभी पेट मतलब खाली पेट है, भूख से तड़प रहा है, और मैं प्रभु जी आइए आइए चंदन का लेप लगा देते हैं, तो क्या प्रसन्न होगा? या उनको खाना चाहिए? उनको प्रसाद देना है, प्रसाद देंगे तब वो सेटिस्फाइड होगा। तो चित्रकेतु महाराज अपनी भूख की तुलना पुत्र से किया। कितना सारा संपत्ति होने के बावजूद भी मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। विकल्पित शब्द का कितना बड़ा तात्पर्य है, ठीक। आगे बता रहे कि तत पाहि महाभाग पूर्वे सह गतम तम यथा तरेम दुष्पारम प्रजया तद विदेहिना। अर्थात हे प्रभु, इसीलिए हे महान ऋषि, कृपया मुझे और मेरे पूर्वजों को बचाओ, जो नरक के अंधेरे में गोते लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है।
कृपया कुछ ऐसा करे जिससे उन सबको नरक से छुड़ा सके, वैसा मेरा एक पुत्र प्राप्त हो। तो चित्रकेतु महाराज पुत्र प्राप्त करने के लिए मांग रहे, किस लिए, उद्देश्य क्या था? पूत नामक एक नरक होता है, जिस नरक से सबको गुजरना पड़ता है। तो जब कोई बेटा गया में जाके पिंडदान करता है तो हम लोग उद्धार होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बचपन से ही, या जो व्यक्ति हरि नाम करता है, उसके लिए पिंडदान मिले या ना मिले कोई परवाह नहीं। ये उस समय की बात है जब हरि नाम नहीं था। चित्रकेतु महाराज थोड़ी माला जप करते थे उस समय। उस समय हरि नाम में ऐसा कुछ नहीं था। बहुत कुछ शास्त्रों में छुपा हुआ था, गुह्य चीज था। गुह्य चीज तो बाद में प्रकट होता ना, लेटेस्ट। जैसे पहला जो मोटरोला सेट आया 1200 रुपये में मिलता था, उसमें क्या क्या होता था? वो जो फोन करना और कैलकुलेटर और घड़ी। अभी मोबाइल के अंदर क्या क्या आया? फोन करना, वीडियो कॉल करना, टीवी देखना, यूट्यूब देखना, फेसबुक चलाना, घड़ी, कैलकुलेटर, वर्ल्ड क्लॉक, सब कुछ उसमें है, सब कुछ, एवरीथिंग लेटेस्ट मोबाइल में। लेकिन पहले पहले जो निकला उसमें सब कुछ नहीं था। तो अब हमारे इतना चीज है ना कि हम लोगों को पता भी नहीं है। हैं हमारे पूर्वाचार्य चित्रकेतु, उस समय तो हरि नाम का इतना बोलबाला नहीं था। हरि नाम तो सार है, एप्पल मोबाइल है, जितने सारे मोबाइल का राजा है। तो उसी प्रकार तो उस समय हम लोगों को हरि नाम मिला है, मतलब अभी हम लोग किसी चीज का हमारे पास कोई चिंता नहीं। हमारा कोई पुत्र हो या ना हो, हमारे मरने के बाद कोई पिंड दे या न दे, हरि नाम ले लिया मन मीन्स भगवान खुद लेके जाएंगे हम लोगों को। मेरे गुरु महाराज को किसी ने प्रश्न पूछा, गुरु महाराज ये मुंडन के टाइम ये क्यों रखा जाता है, चुटकी, अर्थात क्या होता है इसे, मैं भूल गया। टिक्की बोला जाता है प्रभु। सिखा, सिखा, टिक्की। सिखा क्यों रखा जाता है? तो गुरु महाराज बोले कि चैतन्य महाप्रभु आपको उस सिखा को पकड़ के भगवत धाम ले जाएंगे। तो एक माता जी खड़ी हुई और माता जी बोलने लगा, प्रभु जी हमारा तो बहुत सारा बाल है। बोले कि महाप्रभु तो आराम से आपको लेके चले। ठीक है, क्योंकि माता जी उनका बहुत सारा बाल है, हमारा तो एक छोटा सा सिक्का है। लेकिन जो लड़की होते हैं उनको पूरा एकदम भरा है, पकड़ के ले जाएंगे भगवत धाम। तो गुरु महाराज जैसे बोले थे, जो भी है ठीक है। तो चित्र के तो सुखदेव गोस्वामी, एक सवाल था प्रभु जी। हाँ, अच्छा, मुंडन करा के भक्ति में जाने का क्या तात्पर्य है? मुंडन करा के भक्ति में जो लोग लगे हुए हैं, लगभग लोग मुंडन कराए हुए हैं, उसका क्या मतलब है? मुंडन करा के रहने से हमारे अंदर जो सत्य का जो एक भाव है ना, कि सौंदर्य का एक भाव है ना, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल, तो वो मिट जाता है, वो अहंकार मिट जाता है। क्योंकि कल जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कली युग में लोग सुंदर दिखेंगे अपने बाल के कारण। रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, ट्विंकल खन्ना, ये सब वो जो बाल के कारण सुंदर दिखते हैं। अगर उन लोगों को कर दिया जाए तो हम जेंट्स, सुनिए ना, हम जेंट्स की तरह लगेंगे। रवीना टंडन का बात नहीं कर रहे, हम जेंट्स की बात कर रहे। जो भी मर्द लोग हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, अच्छी तरह बोलिए। जो भी जेंट्स लोग हैं वो सब बाल छिलवा लेते हैं, उसका क्या मतलब हो, वही समझ आइए पहले। वही तो अपना सुंदरता को गंवाना भगवान के लिए। इसमें रवीना टंडन करिश्मा कपूर तो नहीं आया ना, खाली जेंट्स का बात कर रहे हैं। औरत लोग के सर में तो बाल रहता ही है। अरे बाबा, औरत का क्या, लड़का भी तो, अमिताभ बच्चन एक दूसरे टाइप से बाल रखते थे, सुनील शेट्टी एक दूसरे टाइप के रखता था, अजय देवगन एक दूसरे टाइप के रखते थे, है ना? क्योंकि बाल से व्यक्ति अपना अपना सुंदरता, मिठुन चक्रवर्ती ऐसे रखते थे। ये हमको नहीं, ये जवाब नहीं हुआ। देखिए, यही जवाब है। नहीं, हमारी जो सुंदरता है ना, तो सुंदरता को त्याग करना को आप लोग, जाता है। आप लोग जो बाल छिलवाए हैं और भक्ति में लगे हुए हैं,
हमको आपने कहा कि अभी माथा कोई करवा लीजिए, उससे बाल रहे न रहे उससे क्या फर्क? भक्ति में तो कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। हम आपको तो कभी नहीं बोले, या प्रभुपाद भी आपको कभी नहीं बोले कि मुंडन करो, लेकिन आप बोले थे मुंडन हमको। करने से 100% भक्त हुआ जाता है, क्योंकि आप अपना कोई सौंदर्य मंदर्य अपने प्रति नहीं, सब कुछ भगवान के। जैसे उदाहरण दे रहे शिव का, भगवान शिव अच्छा फूल क्यों नहीं लेते? वो जो शादी के टाइम जो माला पहना जाता है, आकोन क्या बोलते हैं उसको, जो दूध दूध निकलता है, आखवन का माला। कौन बोलता है? हाँ, तो उसमें कोई गंध नहीं होता। तो भगवान शिव क्या बोलते हैं कि संसार में जिस फूल का कोई गंध ना हो वो मेरे लिए, बाकी सब अच्छे अच्छे फूल मेरे प्रभु भगवान कृष्ण के लिए। तो ये भक्त का लक्षण है, सब कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, अच्छा चीज भगवान को देंगे, बुरा चीज खुद लेंगे। तो भगवान सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूं, इसलिए मुंडन करना। महाप्रभु इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, तो उन्होंने भगवान के लिए क्या किया, मुंडन कर लिया। तो तब से ये परंपरा चले है, मुंडन करना है, इससे कि हम सुंदर नहीं है, भगवान सुंदर है। सेक्रीफाइस, ठीक है, त्याग, ठीक है। तो हम लोग समझ गए। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, महाराज चित्रकेतु के अनुरोध में प्रत्युत्तर में भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए पुत्र, अर्थात कौन, अंगिरा ऋषि, बहुत ही दयालु थे उनके प्रति। क्योंकि ऋषि एक बहुत विशाल शक्तिशाली व्यक्तित्व होते हैं। उन्होंने एक फल महाराज को दिया, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या क्या घटना घटे। तो विकल्पित शब्द का ये एक सिम्टम आप लोगों को बताए, ठीक है। तो अर्जुन जो इतना दुखी था, युधिष्ठिर महाराज इस तथ्य को समझ गए, शोक संतप्त था, एकमात्र कृष्ण के बीजों की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था, ठीक है, जिसके कारण ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। तो द्वितीय नंबर श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन के बारे में क्या बताया गया है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। शोकेन सुसदन हृत सरोज हत प्रभा विभुं तमेव नानुस्मरन् श्लोक प्रतिभासितुम। कि शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वो उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। उनका मुंह कमल सदृश मुंह कैसा सूख गए थे, उनके जो शरीर का जो कांति था, कांति मतलब हम लोग समझते चमक, कांति मतलब चमक होता है। जैसे आपकी माताजी लक्ष्मी माताजी मुझे बोलते हैं, जब टॉक शो होता है ना, तो टॉक शो में जब हम बोलते हैं तो चमक आता है, जब बाद में यूट्यूब में देखा जाता है तो बाकी सारे भक्तगण बोलते हैं, मैं जब बोलता हूं तो ऐसा लगता है पूरा एकदम ब्राइट चमक रहा है, चारों तरफ चमक रहा है, कांति जिसे बोलते हैं। ये कृष्ण कृपा से होता है, भगवान जिस पर कृपा करते हैं। तो अर्जुन भगवान का स्मरण करने पर भी उत्तर में कुछ भी बोल नहीं पाया। आगे क्या बताया गया है, अर्जुन के विशेष लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। 3 नंबर श्लोक में बताया गया कि कृच्छेन संस्तब्ध सूच पाणिनामृज नेत्रयो परोक्षेन समुन्नद्धर प्रणयोत्कंठ कातर। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वो अत्यंत दुखी था, क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे,
और वो उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। जो आंसू जो उनकी आंखों से जो बह रहा था, बड़ी कठिनाई से, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल आवर इमोशन, अर्जुन उसको रोके। अत्यंत दुखी था वो, सिर्फ दुखी नहीं, एक्सट्रीमली सोरो। क्यों दुखी था? कारण क्या था? क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव था, अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। 4 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है? सखं मित्रिं सौहृदं च सारथ्यादेषु संस्मरन् निरुपमग्रजमित्ताह बाष्पगदगदया गिरा। कि भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रूंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोले कि परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से है, जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। वे अर्जुन के न केवल शुभचिंतक थे, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था। इससे भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने यह सब एक के बाद एक स्मरण किया और इस तरह से विचारों से अभिभूत हो गए। सच में यार, ये तो बहुत ही, कोई भी व्यक्ति ऐसे चीज को स्मरण करके, एक चीज आप देखिए, माता जी आप लाइट जलाइए, नंद किशोरी माता जी घर में अंधेरा है, एक चीज देखिए, भगवान लाइन चला गया, भगवान कितने कृपालु है। अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं तो अर्जुन के आगे है भगवान, तो अर्जुन को डर लगेगा? बताइए, भय होगा? अपने मृत्यु का कुछ भय होगा? नहीं। अरे साक्षात परमेश्वर भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक उनके आगे है, उसके बाद अर्जुन है धनुष बाण लेकर। तो कैसा बड़ा, मतलब क्या संजोग की बात है, जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक अर्जुन के सामने खड़े हैं। तो कितना भी बड़ा पूरा कुरुक्षेत्र में 33 करोड़ 64 करोड़ कितना भी जनसंख्या क्यों ना हो, उनको डरने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि साक्षात नारायण है साथ में। ये कोई भी व्यक्ति इस चीज का स्मरण करेंगे तो उनको, उनका जो मन है आनंदित हो जाएगा कि जिसके साथ कृष्ण है उनको मृत्यु का भय कहाँ, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना